अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नया व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया है। मुस्तफ़ा को लेकर आया हूँ मैं पार्क में। तमीना भी इसलिए आई हुई है। तमीना जो है कैमरामैन बनी हुई है। लेकिन आज की सबसे बुरी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंड है और ये बच्चा अभी इसे शौक चढ़ा हुआ है कि इसने राइड पे बैठना है और उतर भी नहीं रहा। आज होता सी और कहता है तेजी से और ठंड भी लग रही है और ठंड भी लग रही है इसे। और ये अभी घर वापस नहीं जा रहा। हमें अंदाजा नहीं था जब हम घर में थे कि इतनी ज्यादा ठंड होगी। बहरहाल अगर आपको जरा व्यू दिखाऊं पार्क का तो जरा आप ये चेक करना। पार्क में एक हम है और साथ वहाँ पर एक फैमिली थी। बाकी वहाँ पर एडल्ट्स खेल रहे हैं फुटबॉल। बाकी बाहर जो है सारा गीला हुआ है बारिश की वजह से। तो बहरहाल हमने सोचा वीकेंड है आज तो क्यों ना मुस्तफ़ा को लेके बाहर आए। और ये रही तहमीना फुल पैक हुई है। इसको भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। बहरहाल अभी मुस्तफ़ा के साथ ही रहते हैं और देखते हैं आज पूरा दिन हमारी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो पसंद है ना, ये जिप लाइन पसंद है। ये सामने टायर लगा हुआ है जहाँ से ऊपर आप चढ़ते हो और जिप से ऑल द वे उस तरफ जाते हो। आज ये सामने ना लगा हुआ है वो जिसके ऊपर बैठ के आप जिप लाइन क्रॉस करते हो। बाकी एक और अच्छी चीज़ इस पार्क की मुझे पसंद है वो है ये एक्सरसाइज मशीन्स लगी हुई हैं। सो आपको जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी आके कर सकते हो। लेकिन मैंने ऑब्वियसली जिम ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इस तरह की जगह पर तब भी आया जा सकता है या तो धूप हो या समर का मौसम हो, वैसे नहीं आने होता इधर। मुस्तफ़ा यहाँ मेरे पास आ गया। गीला सारा। हाँ सारा फैट। आ जाओ इधर से आओ। गंदा मुस्तफ़ा। अगेन मुस्तफ़ा। थ्री फोर। इस जगह एक टेबल टेनिस के लिए बनाया हुआ है उन्होंने कंक्रीट का। ये प्लास्टिक वगैरह नहीं है, ये पूरा जो है पत्थर है। घर के बिल्कुल करीब ही एक दूसरा पार्क है और ये है द मॉल के बिल्कुल करीब। इस साइड पर द मॉल है और ये वाला पार्क जो है मुझे ज़्यादा नाइस लगा है जो इससे पहले जिस पार्क में हम गए थे। ये ज़रा ज़्यादा कह लो साफ़ है और नीचे ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सारा रबर है ना सब। अच्छा जी, अभी सीन कुछ इस तरह से है। मैंने ये न्यू जूसर मशीन ऑर्डर की थी और आज प्लान बना है क्यों ना कैरेट जूस ट्राई किया जाए। तो कैरेट जूस बना रहा हूँ मैं। पहले मेरा दिल था साथ एप्पल जूस करूँ, लेकिन अभी ऑरेंज जूस यूज़ करते हैं। ऑरेंज एंड देन साथ में थोड़ा बहुत जिंजर। तो अभी मुस्तफ़ा जो है कह रहा है कि मुझे उठाओ, ये इसको साथ साथ डर भी लग रहा है मशीन की आवाज़ से। ऑन करना, आने दे, करो ना। बिल्कुल सही ड्राई करके था ना वो उनका आ रहा है सही। चलो बाकी 2 कांच से 3 से ग्लास मैं समझ रहा था हाफ ग्लास निकलेगा। इसमें सही है, इसकी परफॉर्मेंस सही है। अभी ज़रा ये बाकी सारों का भी जल्दी दिखना है। मुस्तफ़ा को इधर प्रॉब्लम है, कह रहा कि डैडी उठा के करें सब कुछ। अभी मेरा मुस्तफ़ा और तमीना का प्लान बना है न्यू ईयर का डिनर करने जाने का। सब ऑफिस वाले मिलकर जा रहे हैं न्यू ईयर के डिनर के लिए और बहुत ही जल्द नया साल आ रहा है। सो आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आपका ये वाला आने वाला साल लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। क्यों तमीना?
बाकी अभी उधर चलते हैं और आपको फूड आज हमारा कौन सा होगा, इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं क्योंकि हमारी एक कुलीग है, उसने कहा इंडियन रेस्टोरेंट इस तरफ ट्राई करते हैं। तो चलो जी उधर ही चलते हैं एंड देन स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा जी, रेस्टोरेंट हम आए हैं ब्लू जिंजर ग्रिल रेस्टोरेंट, तो अभी अंदर चलते हैं सीधा। अभी जो है हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और प्लान हमारा कुछ ये था फूड ऑर्डर करने के सिलसिला में कि प्रॉपर इंडियन फूड ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर सामने आपको फ़िश नज़र आ रही होगी और सारे कुलीज कह लो कि फर्स्ट टाइम इंडियन फूड ट्राई कर रहे हैं। नॉर्मली इनको टर्किश या ग्रीक फूड या इंग्लिश फूड ही पसंद आता है, तो इनके लिए ज़रा कह लो कि डिफरेंट था। बाकी मज़े की बात कि यहाँ पर आज मुस्तफ़ा जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। बाकी अगर आपको फूड के बारे में बताया जाए तो हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था लैम्ब कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और उसके अलावा साथ में थे गार्लिक नान एंड चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस एंड देन चिकन पुलाव। और उसके अलावा एक ये चीज़ डिफरेंस ही थी, ये कोकोनट चिकन था। ये इंडियन डिश थी, मैंने पहले नहीं ट्राई की हुई। और डिज़र्ट्स में था आइसक्रीम एंड रसमलाई। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल अब भी जो है सीधा कार चलते हैं। और अभी जनाब रात के तकरीबन हो गया है 11 बजे का टाइम और मेरा प्लान बना है कि सोने से पहले आपको ज़रा गिफ्ट्स जो मिले हैं उनको कह लो कि आपको दिखा दिया जाए। ज़्यादातर जो है चॉकलेट्स मिली हैं और चॉकलेट जो है मुझे पता है सिर्फ मैं नहीं खानी है और किसी ने नहीं खानी। बहरहाल ये एक बड़ा ही नाइस सा कार्ड मिला है न्यू ईयर का फॉर राजा एंड तमीना, जैसा कि आप देख सकते हो। बाकी अभी ज़रा जो है कुछ चॉकलेट्स जो है मेरा दिल है ट्राई करते हैं। ये चॉकलेट बॉक्स ओपन कर लिया और इसका सीन अंदर से कुछ इस तरह से है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स और मेन्यू कार्ड पर यहाँ पर इन सब के फ्लेवर्स की डिटेल्स जो हैं वो लिखी जी। गिफ्ट्स तो आपने देख ली, मुझसे रहा नहीं है, सुबह का वेट कौन करे। ये इस पर लिखा हुआ है फाइन पेस्ट्रीज, इटालियन पेस्ट्रीज। तो इसे ओपन करके ज़रा मैंने कहा आपको भी दिखा दें और खुद भी देख लें कि इसमें क्या है। वाह जी वाह, ये रहे हमारे इटालियन बिस्किट्स। एक टाइप ये हो गई बेसिकली, एक टाइप ये एंड द थर्ड वन इज दिस वन। नाइस। अभी फिलहाल इसको ऊपर डाल देते हैं क्योंकि अभी तो सोने का टाइम है, सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे। Stay tuned, keep watching, see you tomorrow। अच्छा जी, सीन कुछ इस तरह से है। मुझे और तमीना को पाकिस्तान चाय खाना की बड़ी याद आ रही थी और वहाँ की हमें जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो है कह लो कि फ्रेंच टोस्ट। और मैंने तमीना से कहा क्यों ना हम फ्रेंच टोस्ट जो है घर बनाएं। तो अभी तमीना ने बनाना शुरू की है मैं फ्रेंच टोस्ट और लुक वाइज जो है काफ़ी ज़्यादा कह लो कि टेस्टी लग रही हैं क्योंकि कलर पर आप देख सकते हो सही येलो नाइस आया हुआ है। मिक्सचर जो है हमने यहाँ पे रेडी कर दिया। कुकिंग रेसिपी अगर आपको बता दें तो इतनी ज़्यादा कैलो डिफिकल्ट नहीं है। मिल्क है, शुगर है एंड एग है एंड देन थोड़े से बटर में हम खा रहे हैं इनको कह लो कि टोस्ट लाइक स्लो कुक कर रहे हैं। बटर जो है हमने अनसॉल्टेड यूज़ किया है। तो अभी ये बस रेडी हो लें तो फिर ज़रा ट्राई करेंगे। उसके अलावा हांडी की अगर बात की जाए तो रात के लिए रेड किडनी बीन्स रेडी हैं और विद आलू वाले चावल। ये कम्बिनेशन हमेशा से नाइस होता है। बहरहाल जी इसका वेट करते हैं रेडी होने का। बहरहाल जी अभी हमज़ा का भी मैसेज आया, तमीना का भाई वो लंदन आ गया, कल ही वो पहुंचा, तो अभी वो भी आ रहा है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। और मुस्तफ़ा जो है सरप्राइजिंगली चला गया हमज़ा के पास और कह लो कि वैसे नॉर्मली नहीं था जाता पहले, तो आज लगता है इसे पता चल गया कि ये मेरा मामू है। मुस्तफ़ा जी कौन है? मामू हैं? हैं? अच्छा करें ना टू, करें ना टू 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 टू। अभी सोया। ओके बाय करो, बाय करो। अभी हम बाय करने लगे हैं मुस्तफ़ा। बाय बाय। हाँ मुस्तफ़ा बाय करो, बाय करना बाय। चलो जी इसी के साथ होगी मुलाकात आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।